देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। 3 चरणों की वोटिंग होने के बाद फलूदी सट्टा बाजार के भावों ने सभी को चौंका दिया। अगले 4 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट जारी होगा। किसकी बनेगी सरकार? क्या एक बार फिर बीजेपी सरकार आएगी या फिर कांग्रेस को मिलेगा मौका? लेकिन इस बीच एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि फलूदी सट्टा बाजार के भावों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फलूदी सट्टा बाजार के एक एग्जिट पोल ने सभी को चौंका दिया। इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इंडिया को 300 से ज्यादा मिल रही हैं सीटें, जबकि बीजेपी 200 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। कुल 543 सीटों का एग्जिट पोल। कौन से राज्य में कितनी सीटें मिल रही है बीजेपी को और कितनी मिल रही है कांग्रेस को? फलूदी सट्टा बाजार का 543 सीटों का एग्जिट पोल। केरल राज्य में कुल लोकसभा सीटें 20 है। केरल की 20 सीटें इंडिया को मिल रही है। बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ है। कर्नाटक राज्य में 28 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर इंडिया गठबंधन का बहुमत है, जबकि 4 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही है। तमिलनाडु जहाँ 39 लोकसभा सीटें हैं, पूरी सीटें इंडिया को मिल रही हैं। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना राज्य जहाँ 17 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ इंडिया को 16 सीटें मिल रही हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश जहाँ 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें इंडिया को मिल रही है, जबकि 15 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पुडुचेरी जहाँ लोकसभा की 1 सीट है, 1 सीट पर इंडिया का कब्जा है, यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। लक्षद्वीप जहाँ 1 लोकसभा सीट है, ये भी इंडिया के खाते में आ रही है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा यहाँ भी साफ है। मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 9 लोकसभा सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, जबकि 20 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। असम राज्य जहाँ 14 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 7 सीटें इंडिया के खाते में जा रही हैं, तो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश जहाँ लोकसभा सीटें 2 हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, यहाँ इंडिया का सुपड़ा साफ है। त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, यहाँ भी इंडिया का सुपड़ा साफ है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है, यह सीट इंडिया को मिल रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, यह इंडिया को मिल रही है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, यह इंडिया को मिल रही है। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटें इंडिया को मिल रही है, जबकि यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों सीटें इंडिया को मिल रही हैं, यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ 32 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं, 6 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में आती हुई दिख रही हैं, यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। लद्दाख की 1 लोकसभा सीट है, जो इंडिया के खाते में जा रही है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ इंडिया को 5 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। बिहार राज्य जहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 30 लोकसभा सीटें इंडिया के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ इंडिया को 8 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, जो 1 इंडिया के पक्ष में जा रही है, जबकि 1 बीजेपी को मिल रही है। गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटें हैं, जहां इंडिया को 6 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि 20 लोकसभा सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। हरियाणा राज्य जहां 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 8 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 2 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। हिमाचल राज्य में 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 2 इंडिया को मिल रही है, तो 2 बीजेपी को मिल रही है। झारखंड राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, 12 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही है, जबकि 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां 32 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 16 लोकसभा सीटें भाजपा को मिल रही हैं। उड़ीसा राज्य में 21 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 16 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। पंजाब राज्य जहां 13 लोकसभा सीटें हैं, 13 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। राजस्थान राज्य जहां 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 12 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 13 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। उत्तराखंड राज्य जहां 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इंडिया को 3 लोकसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 42 लोकसभा सीटें इंडिया को मिल रही हैं, जबकि 38 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद फलूदी सट्टा बाजार के भावों में उतार चढ़ाव को देखते हुए इंडिया के पक्ष में एग्जिट पोल जारी कर सबको चौंका दिया। अमित शाह ने भी यकीन कर दिया कि सीटें धीरे धीरे कम हो रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। क्या जनता बदलाव चाहती है? इस एग्जिट पोल में बीजेपी 150 से लेकर 200 सीटों के बीच सिमटती हुई दिख रही है। फलूदी सट्टा बाजार के एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।